Hello, myself Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching. चलते हैं towards the later part of the unit Technology in Education, जहां पर हम कवर करने जा रहे हैं Applications of Computer in Education. So let us proceed towards the applications of computers in education. Basically इस टॉपिक का मीनिंग क्या है? इस टॉपिक का मतलब है कि आप आईसीटी की बात करते हैं, ईटी की बात करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका किस प्रकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार इसको आप यूज कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. सो जानेंगे हाउ डू वी अप्लाई कंप्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो सबसे पहले आता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. बेस्ड का मतलब कि कंप्यूटर का आप यूज करें. इट इज थ्रू कंप्यूटर्स यू आर लर्निंग समथिंग. और यहाँ लर्निंग नहीं, ट्रेनिंग की बात की जा रही है. ट्रेनिंग जिसको आप बोलते हैं परीक्षण, यानी कि आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को सीख रहे हैं. प्रैक्टिकल मीन्स आप कोई स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर्स का. सो ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग किस चीज से संबंधित है? विभिन्न कौशल प्राप्त करना, यानी यू आर गेटिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर वेयर यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. आप स्किल्स का यूज करें. आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलना सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं. यू आर लर्निंग सम स्किल एंड दैट थ्रू कंप्यूटर के जरिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं जो कि आपके रियल वर्ल्ड के जॉब एस्पेक्ट्स में भी आपको काम आएगा, मतलब किसी भी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में आपको यूजफुल रहेगा. सो यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी दी जाती है. मतलब जब भी आप किसी जॉब में ज्वाइन करते हो तो आपको बताते हैं कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपने कंप्यूटर को किस तरह से यूज करना है. सो बेसिकली वी प्रोवाइड यू विद ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो. तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग अगर एग्जाम में आता है तो जो दो शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए ट्रेनिंग सुनते ही, कि कंप्यूटर का आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जहां पर आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पे आप कोई स्किल्स लर्न कर रहे हो. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग. यू आर लर्निंग समथिंग विच इज इन प्रैक्टिकल यूजेज. मतलब कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन होता है ना, यहाँ पे साइकोमोटर पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं. आपका स्किल डेवलपमेंट, आप कोई कला सीख रहे हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है CML. कंप्यूटर आप सबको पता है क्या होता है. मैनेज्ड का मतलब होता है, आप कहते हो ना माय मम्मा इज अ होम मेकर, शी मैनेजेस द होम. यानी कंप्यूटर आपकी पूरी की पूरी लर्निंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरी की पूरी लर्निंग को सेटल कर रहा है. ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है. और लर्निंग का मतलब क्या होता है? जहां आप अपने बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करते हो. यानी आप में पहले से कितना प्रोग्रेस हुआ वो कंप्यूटर मैनेज करेगा. यानी प्री टेस्ट करा, फिर पोस्ट टेस्ट करा, देखा बच्चे में पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो मैनेज लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर का काम क्या है? आपका पूरा मैनेजमेंट करना, आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना. अब जैसे मैंने आपका नेट जीआरएफ क्रैक होने पर आपको बोला ये गूगल फॉर्म फिल कर दो. उस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप फिल करके सबमिट करते हो, मेरे पास खुद आ जाता है इस बच्चे का इतना स्कोर रहा है, ये इस स्टेट में बिलोंग करता है, ये इसका मोबाइल नंबर है. तो पूरा का पूरा शीट मेरे लिए किसने बना दिया? इस कंप्यूटर ने बना दिया. तो गूगल फॉर्म के जरिए क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरे को सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना था. आप लोगों ने उसमें जैसे ही अपना डेटा फिल किया और सबमिट किया, सारा डेटा मेरे पास रिसीव हो गया. और कंप्यूटर ने सब कुछ एक मैनेज, एक कॉलम पूरा स्कोर के लिए हो गया, एक कॉलम पूरा रिमार्क्स के लिए हो गया, एक आपके नेम के लिए हो गया, मोबाइल के लिए हो गया. सब कुछ कंप्यूटर ने हमको करके दिया. दैट इज कॉल्ड एज ए मैनेज लर्निंग. इसी तरह हम MS एक्सेल में जाते हैं, जाकर हम ग्राफ बना लेते हैं, पाई डायग्राम्स बनाते हैं, सब कुछ कंप्यूटर करके देता है. आपको सिर्फ डेटा की एंट्री करनी होती है.
तो आपका जितना भी रिकॉर्ड है, डेटा है, उसको कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करता है। एवरीथिंग इज डन बाय द कंप्यूटर, प्रोवाइडेड आपको वो यूज करना आना चाहिए। तो वो जो स्किल को आप सीखते हो उसको सीबीटी कहते हैं। जब आपने सीखा कि गूगल डॉक बनाना कैसे है, सीबीटी हो गया। और जब गूगल डॉक को बना के यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर आपका रिकॉर्ड सेव कर रहा है, दैट इज सीएमएल। क्लियर? सो बेसिकली इट गिव्स यू समराइजेशन ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स। ऐसे ही तो सरकार भी है रिकॉर्ड रखती है, तभी तो बाद में पॉलिसीज में आपको डेटा देती है। सो कंप्यूटर प्रबंधित शिक्षा का मतलब है कि प्रबंधक सहायक का काम करता है। कंप्यूटर आपको आपको सामग्री, गति, अनुक्रम इन सब को नियंत्रित करता है और आपको ये बताता है कि आपका पहले का क्या रिकॉर्ड था और बाद में क्या था। तो आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा आपने कहाँ पे प्रगति करी है, कहाँ इंप्रूव हुआ है और अभी कहाँ पर कमी बाकी है। सो ही कंप्यूटर इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। फाइन। नेक्स्ट इज हमारा फेवरेट CAL और CAI। ये दोनों सेम है। लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब तक तो ये आपके टॉप टिप्स पर होना चाहिए, यानी आपके व्यवहार में बदलाव। वही इंस्ट्रक्शन, CAI में इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट देना है ना। तो कंप्यूटर की असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, कि कंप्यूटर आपकी हेल्प कर रहा है कुछ सीखने में। इंस्ट्रक्शन का मतलब कंप्यूटर आपकी हेल्प कर रहा है आपको कंटेंट देने में, इंफॉर्मेशन देने में, नॉलेज देने में, विच इज रिलेटेड टू यू। सो दोनों सेम ही चीज है, बिकॉज बिना इंस्ट्रक्शंस के तो लर्निंग होगा नहीं ना, बिना कंटेंट के तो आप कुछ सीखोगे नहीं ना। सो बेसिकली ये क्या है? इट्स अ टू वे प्रोसेस, जहां पे आप होते हो और कंप्यूटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हो, व्हाट इज दैट? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। आप मेरा वो लेक्चर सुन रहे हो जो कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हो गए, उसको आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो और उसको याद कर रहे हो, दैट इज लर्निंग। फिर आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जहां पे एक तरफ होता है कंप्यूटर, दूसरी तरफ होते हो आप। तो कंप्यूटर की हेल्प से आप यू लर्न, कंप्यूटर की हेल्प से यू गेट द इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस। सो यस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरीड आउट वाया कंप्यूटर। वन एंड आपका कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस, बिकॉज आप होते हो, कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर आपकी मर्जी से चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कंप्यूटर की मदद से आप सीख भी रहे हो और कंप्यूटर की मदद से आपको ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। सो कंप्यूटर आपका सहायक है, जो आपको सहायक के रूप में आपको हेल्प करता है आपके इंफॉर्मेशन को जानने में और सीखने में। जैसे अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी पोर्टल पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, सो ऑल दैट, ड्रिल्स कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, सिमुलेशन हो गया, ये सब क्या है? इट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जब आप क्विज अटेम्प्ट करते हो, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो टिल द टाइम यू सक्सीड। जैसे अगर आप कोई भी गेम खेलते हो, अगर आपका लेवल 1 क्रॉस नहीं होता, बार बार अटेम्प्ट करते हो जब तक वो हो ना जाए, बिकॉज जैसे ही लेवल 1 कंप्लीट होगा तभी आप लेवल 2 पे जाओगे। दिस इज व्हाट ड्रिल एंड प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ट्यूटोरियल सेशंस, जहां पर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर आपको पूरा कंटेंट समझाता है और आप उसको सीखते हो। अब जब आप YouTube पे और वीडियो सर्च करते हो कि यार मैम चार्वाक फिलॉसफी से रिलेटेड चलो देखता हूँ, गूगल सर्च कर लेता हूँ, गूगल सर्च करके आप उसको समझ रहे हो, चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे कंप्यूटर आपको कंटेंट प्रोवाइड भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर बच्चा, जैसे आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए, आप क्या करते हो? गूगल पे जाके लिखते हो रिसर्च पेपर्स, फिर उन रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करते हो और उनकी हेल्प से आप अपना खुद का प्रिपेयर करते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेयर यू टेक द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, वहाँ से सीखते हो, चीज़ों को जानते हो और देन यू अप्लाई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। या फिर आप कोई क्वेश्चन कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो गूगल सर्च करके।
सिमुलेशन, इसको अभी हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। सिमुलेशन का मतलब होता है रियल लाइफ का एक्सपोजर मिलता है, कहां पर? आर्टिफिशियल सेटिंग में। अभी हम सब फ्रांस तो नहीं जा सकते, इस समय तो मैं इंडिया में हूँ, आप भी इंडिया में हो, मैं दिल्ली में हूँ, आप हो सकता है केरला में हो, उड़ीसा में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं भी हो सकते हो। तो इस समय ना आप ना मैं, हम दोनों ही फ्रांस में नहीं है, बट हम फ्रांस के टूर पे जा सकते हैं गूगल के जरिए। यूट्यूब पे जाइए, लिखिए डिफरेंट वीडियोस ऑफ फ्रांस, वो आपको पूरा फ्रांस घुमा देंगे घर बैठे बैठे। ठीक है, तो फ्रांस का पूरा आनंद उठाएंगे हम घर बैठे बैठे। ऐसे ही एक बच्चा जू नहीं गया, उसने ऑनलाइन बैठ के जू देख लिया, पूरा जू घूमा, हो गया ना सिमुलेशन। कभी कभी क्या होता है, जुरैसिक पार्क मूवी देख के हमें ऐसा लगता है हम खुद भी जुरैसिक पार्क के अंदर घूम रहे हैं, है ना? वो क्या है, आपको आनंद मिल रहा है, आपको वही फीलिंग आ रही है कि मैं जुरैसिक पार्क में हूँ। सो रियल लाइफ का एक्सपोजर मिलता है, बट ऑनलाइन सेटिंग के अंदर। गेम्स मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे आप कंप्यूटर्स पे गेम्स खेलते हैं, किसी भी तरह की पजल हो सकती है, सुडोकू हो सकती है, चेस हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। डिस्कवरी, जहाँ पे आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो, खोज करते हो। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू आर लर्निंग और फाइंडिंग समथिंग न्यू, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डिस्कवर कर रहे हो। जैसे आपने पढ़ा कि एलिफेंटाइसिस एक न्यू बीमारी है, देन आपने उसका गूगल सर्च करना शुरू कर दिया, उसके डिटेल्स जानने शुरू कर दिए, डिस्कवरी। देन लेबोरेटरी मोड का मतलब होता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपने देखा होगा कोविड के समय में इंडिया में बहुत सारे वर्चुअल लैब्स बने, जहां बच्चों को अब लैब में जाना नहीं पड़ता, वो घर बैठ के लैब्स वाला काम ऑनलाइन कर सकते हैं केमिकल को मिक्स करके। सो इस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइंड है कि बच्चा उसमें केमिकल्स ऑनलाइन मिक्स कर सकता है। ठीक है, मतलब क्लिक करके, बटन्स का क्लिक करके वो कर सकता है। एंड देन सॉफ्टवेयर डिजाइन है कि बच्चे को वो सारा एक्सपोजर ऑनलाइन सेटअप में मिल जाएगा, लेबोरेटरी। सो दैट इज कॉल्ड एज योर लेबोरेटरी मोड, जहाँ पे कितने भी बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस है उसका एक्सपोजर बच्चे को ऑनलाइन सेटिंग में मिल जाएगा। So laboratory mode is same somewhat is a example of simulation. Simulation का example ही है। अब लास्ट में आता है आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, हमारा इग्नू जिया। तो जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, या जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या जहाँ पर क्वालिटी टीचर्स नहीं अवेलेबल आज तक, या जहाँ पर आज भी जो लोग माइनॉरिटीज में हैं, या फिर जो ट्राइबल पीपल है, वो अब शहर तो नहीं आ सकते, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। एंड ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पहले पूरा ऑफलाइन मोड में था, जहाँ आपको बाय पोस्ट ही हर चीज डिलीवर होती थी। ऐसे में क्या होता था, कुछ बच्चे अप्लाई करते थे और कुछ नहीं करते थे, बिकॉज कभी ना कभी आपको किसी ना किसी सेंटर में विजिट करनी पड़ती थी। और आज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इतना इजी इसलिए है बिकॉज अब हम ऑनलाइन मोड में भी आ गए। यानी एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करिए, वहीं पर फीस पे कीजिए, ऑनलाइन आपके नोट्स आपको मिल जाते हैं, चाहे आप उन्हें डाउनलोड करिए, सेव कीजिए। ऑनलाइन आप अपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, एंड फाइनली आपको बस सेंटर पर जाना है एग्जाम देने के लिए। वो भी अब काफ़ी हद तक कंप्यूटर बेस्ड होता जा रहा है। सो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, जो लोग दूर रहते हैं, जिनके एरिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, जिनके लिए कन्वीनियंट नहीं है रोज स्कूल जाना, जिनकी फैमिली इश्यूज है या मैरिड है, ऐसे में वो इंसान डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आराम से पढ़ाई कर सकता है। सो होता क्या है, टीचर्स होते हैं वो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, आपको उस कंटेंट को खुद से पढ़ना होता है, एंड अब आपको उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। सो उस कंटेंट को स्टडी कीजिए एंड एग्जाम के लिए अपीयर कीजिए, आपको डेली स्कूल नहीं आना है। सो इट्स अ नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल क्योंकि करिकुलम तो फिक्स्ड है ना, बाकी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम तो फिक्स्ड है ना। सो इट इज नॉन फॉर्मल। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कभी आपने सोचा इस बारे में?
सी देखिए, ओपन और डिस्टेंस में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता। ओपन का ही एक फॉर्म होता है डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कोई भी एज बार नहीं रहता है। डिस्टेंस एक एग्जाम्पल होता है ओपन एजुकेशन का। सो डिस्टेंस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ योर ओपन लर्निंग, जहां पर आप कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस आपके लिए रहती हैं, लेकिन आपको बस क्लासरूम में नहीं जाना होता है। क्लियर? सो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है आप ऑनलाइन मोड में बिना स्कूल जाए, बिना यूनिवर्सिटी जाए कोर्स परस्यू कर रहे हैं। ठीक है। ओपन का मतलब होता है इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी irrespective of any age, any grade, any gender. Basically, age यहाँ पे ज़्यादा रहता है. Clear? So that is only the difference between distance and open learning. Clear? तो सिलेबस डिजाइन भी ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत ना आए। मान लीजिए आप 3 साल के गैप के बाद पढ़ रहे हैं तो भी आप उसे समझ जाओगे, बिकॉज वेरी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है? पहले हमें, जैसे मान लीजिए मैं बीए साइकोलॉजी का कोर्स बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम ओपीआई को इस्तेमाल करेंगे। फिर से सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे लर्नर्स कौन है और उनकी नीड्स क्या है। यानी जो मेरा बच्चा है वो 12th पास करके आ रहा है, हो सकता है उसने साइकोलॉजी पढ़ा हो सकता है उसने ना पढ़ा हो। तो मुझे ये कोर्स ऐसे डिजाइन करना है कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा 12वीं में साइकोलॉजी, वो भी इसे कर पाए। तो जानना बहुत जरूरी है कि मेरे लर्नर्स की नीड्स क्या है और उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड बच्चे का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन पहला हो गया एनालिसिस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव, तीसरा हो गया उससे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। हम पूरा का पूरा अपना कोर्स रेडी कर लेंगे सेक्शन वाइज, मॉड्यूल वाइज, जिसमें हम इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे। देन फोर्थ इज आप उसको प्रोसेस करके डिलीवर कर दोगे, यानी इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन, जब बच्चों के आप समय समय पर असाइनमेंट्स भी लोगे और एग्जाम्स भी लोगे। तो सबसे पहला स्टेप कहता है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर लो और उसकी नीड्स को एनालाइज करो। स्टेप नंबर 2 कहता है बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य सेट कीजिए। देन तैयारी कीजिए, जिसको आप प्लानिंग बोलते हो, स्टेप नंबर 3। देन आप उसका तंत्र की प्रक्रिया करते हो, यानी इम्प्लीमेंटेशन। और समय समय पर मूल्यांकन कीजिए। 5th स्टेप, जहां आप उसके असाइनमेंट सॉल्व करवाएंगे, जहां पर आप उनका वाइवा लेंगे, जहां पर आप उनके फाइनल एग्जाम्स लेंगे। सिंपल। सो दैट वाज ऑल फॉर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बहुत आसान है, मैं रिवाइज कराती हूँ। सीबीटी लिखा आएगा तो समझ जाइए कंप्यूटर के जरिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, विच इज फॉर दी प्रैक्टिकल स्किल्स। CML होगा, यानी कंप्यूटर आपकी लर्निंग को मैनेज कर रहा है, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। एक CML होता है मीडिएटेड लर्निंग। मीडिएटेड का मतलब कंप्यूटर एक माध्यम, एक मीडियम का काम कर रहा है, जिसके जरिए आप सीख रहे हैं। देन आता है CAL, यानी आप कंप्यूटर के जरिए लर्निंग कर रहे हैं, व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। और एक आता है CAI, यानी कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो आपको ज्ञान पाने में हेल्प कर रहा है, स्पेसिफिक इन नेचर। सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, जो कि होगा नहीं, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, एंड आप मुझसे ऐप पर भी पूछ सकते हैं। So thank you for joining in. God bless you all. Keep smiling. Take care. See you soon.